यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के एग्जाम जो है वो 6 दिसंबर से स्टार्ट होने थे। अपना 2 दिसंबर टाइम के पेपर थे तो वो 6 तारीख से स्टार्ट होने थे। तो आज जो है वो एनटीए ने कंप्लीट डेट शीट जो है वो जारी कर दिया है। और आप जब जाएंगे एनटीए नेट की साइट पे तो वहां पे आपको जो है वो एक नोटिस देखने को मिलेगा। और ये जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है ये है 16 नवंबर 2023 को जो है वो ये पब्लिक नोटिस जो है ये डेट इसका दे रखा है, आया 17 तारीख को है। ओके, अब इसके अंदर बेसिकली एनटीए ने जो है वो बताया है कि कौन से सब्जेक्ट के पेपर किस डेट को जो है वो होने वाले हैं। ठीक है, तो आप जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पे दे रखी है एग्जाम डेट, आप इसको देखेंगे तो देखो ये एग्जाम डेट है 6 तारीख को। और 6 तारीख को जो है वो ये सब्जेक्ट कोड दे रखे हैं आपको, ये डिफरेंट सब्जेक्ट कोड है और ये है सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, तो 6 तारीख की अगर मैं बात करता हूँ तो अपने यहाँ पे जो है शिफ्ट फर्स्ट में मतलब मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर इंग्लिश का, हिंदू स्टडीज का, डोगरी, स्पेनिश, रशियन, पर्शियन और ये कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन एंड कोंकणी, इसका जो है वो शिफ्ट फर्स्ट के अंदर है 6 तारीख को। शिफ्ट सेकंड में हिस्ट्री का है, इस तरीके से। ओके, आप अगर बात करते हैं कॉमर्स का तो कॉमर्स का जो पेपर है कोड नंबर 8 वो है 7 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो 7 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में अपने कॉमर्स का जो है वो एग्जाम है। ओके, तो सुबह का जो शिफ्ट रहेगा आपका उसके अंदर अपना कॉमर्स का जो है वो पेपर होने वाला है 7 तारीख को। ओके, वही अगर मैनेजमेंट के कोड 17 की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो मैनेजमेंट का जो कोड 17 है वो अगर आप देखेंगे तो वो है अपना 12 तारीख को। तो 13 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो है ये देखो ये 13 है और 13 को जो है मॉर्निंग शिफ्ट में कोड 17 मैनेजमेंट का जो है पेपर होने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं तो अपने 6 से पेपर जो स्टार्ट हो रहे हैं। और कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स का पेपर जो है वो है अपना कब 7 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में और मैनेजमेंट का जो है वो है आपका 13 तारीख को। ठीक है ना, अब एक बात समझिएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप देख लीजिएगा ये पूरा का पूरा डिटेल जो है वो डाला हुआ है। ओके, तो सब्जेक्ट वाइज जो है वो सब्जेक्ट कोड नंबर डाल रखा है और सब्जेक्ट का नेम यहाँ पे जो है वो डाला हुआ है। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे लैंग्वेज का अगर आपका पेपर है, पॉलिटिकल साइंस, वटेवर कुछ भी है, तो एक बार आपको चेक कर लेना कि आपका जो एग्जाम है वो किस डेट को है और कौन सी शिफ्ट में है। ठीक है ना, क्योंकि आगे शिफ्ट भी दे रखा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये शिफ्ट भी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ओके, तो मेन वही है, यही चीज हम सोच रहे थे कि हमारा पेपर जो किस डेट को होगा। ये तो मालूम था कि 6 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, अगर हमारा किस डेट को होना है तो वो भी अब कंफर्म हो गई, हमारा पेपर जो है वो 7 तारीख को है। ओके, अब कॉमर्स की अगर मैं बात करता हूं तो कॉमर्स का एग्जाम, अपना एग्जाम जो है वो कब है 7 तारीख को। आज हो गई क्या 17 तारीख। ठीक है ना, अब एक बात समझिएगा, आज 17 नवंबर है और अभी पेपर हमारा जो है वो होने जा रहा है कब 7 नवंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो अगर हम बात करते हैं, मान लो आज का दिन अगर चला भी गया तो हमारे पास कल से लेकर के एग्जाम तक कितना टाइम अवेलेबल है। तो अगर आज का दिन मान लीजिए 17 नवंबर चला गया तो 18 नवंबर से 6 दिसंबर तक, मोटा मोटी नवंबर के तो 13 दिन हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि नवंबर 30 का आपका 30 का महीना है। तो यहां पे जो है 18, 19, 20 और फिर 21 से लेकर 30 तक, तो 13 दिन तो आपके पास पड़े हैं नवंबर के। और दिसंबर के आपके 1 से लेकर 6 तारीख तक का जो है वो टाइम आपके पास में अवेलेबल है। तो टोटल मिला के 19 दिन आपके पास में जो है वो अभी भी अवेलेबल है। ठीक है ना, तो अभी जब एग्जाम ये आता है ना, एग्जाम डेट आती है तो बच्चा बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। बच्चा होता है ओए अब तो भाई पेपर आ गया, अब तो पेपर आ गया, लेकिन वो ये मतलब और वो इस हड़बड़ाहट के अंदर जो है वो सब कुछ भूल जाएगा। भूलने का इन द सेंस ये है कि मतलब वो जो करता आ रहा था वो करना बंद कर देगा और कुछ और करना शुरू कर देगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा, जिस स्पीड से आप प्रैक्टिस पहले करते आ रहे हैं, जो आपने सोच रखा है कि भाई आप भी तो डिसाइडेड थे कि आपका पेपर 6 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और 6 से 6 को ही, हमेशा मैं तो यही बोलूंगी आपका पेपर 6 तारीख को ही है। ठीक है ना, अब आपका हो रहा है कब 7 तारीख को, तो मोर और लेस लगभग सेम टाइम पे जो है वो एग्जाम हो रहा है। अब आपको इन 19 दिनों के अंदर, पहली बात तो क्या ये 19 दिन हमारे पास में सर जो अवेलेबल है, क्या इस 19 दिनों में कुछ हो सकता है? मैंने आपको शुरू में भी ये बोला था कि महाभारत का पूरा युद्ध जो है वो 18 दिनों के अंदर कंप्लीट हो गया था। जब पूरी महाभारत 18 दिन में हो सकती है तो ये क्या है, ये तो आपकी, अब आप खुद सोचिएगा कितना सा आपका सब्जेक्ट है, 2 पेपरों ने, एक पेपर 1 है, एक पेपर नंबर 2 है, 20 इसके अंदर सब्जेक्ट आने हैं। ठीक है, थोड़े से टॉपिक है, तो क्या ये आप 19 दिनों में दोबारा से रिवाइज नहीं कर सकते क्या? अगर मैं बात करूं ना तो आप अगर इसको करने के लिए आएंगे तो कुछ भी नहीं है, बशर्ते ये कि आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो 19 दिन है, ये 19 दिन आप पूरा का पूरा फोकस जो है वो लगाए अपने सिलेबस के ऊपर, प्लस सिलेबस को दोबारा ढंग से करें, रिवीजन करें, उसका प्रॉपर रिवीजन आपका होना चाहिए। और साथ में डेली का डेली 1 घंटा पेपर 1 का और 1 घंटा पेपर नंबर 2 के एमसीक्यू को भी प्रैक्टिस करें। अभी ये 19 दिन देखो कंफर्म हो चुका है, पेपर आपका 7 तारीख को है। मैं अगर कॉमर्स की बात कर रहा हूं तो पेपर आपका 7 तारीख को और कंफर्म हो चुका है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको मान लो अगर आप कहीं वर्किंग है
तो आप छुट्टी का जो है वो ट्राई कीजिए कि आपको छुट्टी मिल जाए, और ये 19 दिन आप छुट्टी लेके पूरा का पूरा अपना फोकस है वो पढ़ाई के ऊपर लगाइए। और अगर आप वर्किंग नहीं है, आप सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहे थे, तो आप तो पहले से ही प्रिपेयर थे, और अब तो और भी कंफर्मेशन हो गया पेपर अपना 7 तारीख को होने वाला है, ठीक है ना। तो आप अगर ये 19 दिन पूरे का पूरा वक्त, मतलब 24 घंटे होते हैं, 24 में से मान लीजिए 6 घंटे आपके सोने के चले गए तो रह गए 18 में से 2 घंटे आपके इधर उधर के काम के चले गए, 2.5 घंटे चले गए, तो भी 15 साढ़े 15 घंटे आपके पास में अवेलेबल है। अगर वो 15 साढ़े 15 घंटे अगर आप जी जान लगा दो, और इन सिर्फ कितने दिन, 19 दिन, सिर्फ इन 19 दिनों में अगर आप पूरी मेहनत से अगर आप काम करो, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि सब कुछ आराम से हो जाएगा, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। बस आप परेशान मत, जो आपके कंटेंट अवेलेबल है, जो जैसे अगर आपने मुझसे कोचिंग ले रखी है, मैंने आपको जो कंटेंट दिया, जो भी किताबें आपको हमने प्रोवाइड करवा रखी है, आप उनको करके जाइए, सब कुछ आपको उसमें से देखने को मिलेगा। इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सब कुछ आपको जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। होता ये है कि लास्ट टाइम आएगा ना, तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, और वो क्या करेगा, यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब पे हर टीचर अपने हिसाब से जो है वो तैयारी करवा रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, जिससे वो पढ़ा है पूरे 6 महीने, उसको छोड़ के कहीं और चला जाएगा। तो ऐसा आप लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपने मेरे से कोचिंग नहीं ली है, ठीक है, आप कहीं और किसी भी XYZ टीचर से अगर आप पढ़े हैं, तो आप उनके कंटेंट पे पूरा रिलाई कीजिए और उसके हिसाब से ही तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर अब आप स्विच करोगे तो आपको बहुत ज्यादा समस्या आएगी, ठीक है ना। तो मैं आपको बस यही कहूंगा, ये 19 दिन आपके पास अवेलेबल है, 19 दिन पूरा जी जान लगा के अपने ऊपर ये टाइम लगाइए, पूरा टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और तैयारी कीजिए, रिवीजन करो, सिलेबस निपटाओ, और साथ में सबसे मेन जो है वो है प्रैक्टिस। डेली का 1 घंटा पेपर 1 के क्वेश्चन और डेली का 1 घंटा पेपर नंबर 2 के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत जल्दी जो है वो आपके सामने रिजल्ट निकल के आ जाएंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। और सिलेबस पूरा का पूरा करके जाना, मैं बस आपको यही बोलूंगा कि अगर आप 100% सिलेबस करके जाएंगे तो रिजल्ट भी 100% आएगा। अगर आप सोचोगे ना लास्ट मोमेंट पे कि यार अब तो पेपर आ गया, अब तो 18-20 दिन तो पड़े हैं हमारे पास में, चलो कुछ सब्जेक्ट में छोड़ के जाऊं, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। चाहे आप रिविजन से करो, लेकिन एक बार ओवरव्यू जरूर लेके जाना, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल इसको अगर नेकेड अगर आप छोड़ के जाओगे, कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है ना। करके जरूर जाना है। तो ये 18 दिन आपके पास, 19 दिन आपके पास में अवेलेबल है कल से भी, ठीक है ना। तो अपना कोशिश कीजिए कि ये पूरे के पूरे 19 दिन आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। फोन को एक बार बंद करो, और मतलब बंद का इन द सेंस ये है कि जो भी दोस्तों से बात हो रही है आपकी, ये सब आप उनको बोलो कि भैया अभी 19 दिन मेरे पेपर है और मेरे को पूरा जी जान लगाने अपने एग्जाम के अंदर, बाकी फिर देखेंगे। फेस्टिवल भी सब कुछ हो चुके हैं, अब आप अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपनी तैयारी पे लगाइए, और 19 दिन डट के जो तैयारी करो, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो 100% है कि वो अचीव होगा ही होगा। 100% में लिख के देता हूं आपको। मेरे टाइम पे 2017 की अगर मैं बात करूं, आखिरी की 11 दिन ऐसे थे, मतलब वो 11 दिन मेरे को मिले थे, मैं पढ़ाता भी था उस टाइम पे, बड़ी समस्या थी, लेकिन वो 11 दिन मुझे मिले लास्ट के एग्जाम के लिए कि भाई मेरे को प्रिपरेशन करना है और मुझे पेपर देना है, और 11 दिन मैंने ऐसा जी जान लगा दिया, मतलब पूरे जिसको बोलते हैं ना 18 घंटे, वो 18 घंटे एक्चुअल मैंने तैयारी की हुई है। 11 दिन तक वो मेरा तो सर्दियों में पेपर थे, जैन के अंदर 2017 में जनवरी में पेपर हुआ था, और आपको मैं क्या बताऊं, मतलब जी जान लगा दिया हमने, और सिर्फ वो 11 दिन जो मेरी मेहनत थी वो मेरे को आज तक जो है वो मतलब काम आ रही है। तो आपको मैं ये बोलूंगा, आपके पास में भी टोटल मिला के 19 दिन है कल से भी, ठीक है ना। तो आप तैयारी करो, पूरा टाइम अपने ऊपर लगाओ और आराम से पेपर हो जाएगा। पेपर के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आपने ये सोच लिया कि हाँ मुझे ये 19 दिन अपने ऊपर लगाने और मैं पेपर करूंगा या करूंगी, तो 100% है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपने ये सोच लिया नहीं यार ये तो 19 दिन में यार अब तो कुछ हो नहीं सकता, छोड़ो यार अब तो छोड़ो, तो फिर वो पेपर छूटे ही छूटेगा, फिर भगवान राम भी आ जाएंगे ना, वो भी आपको नहीं बचा पाएंगे, तो भी आपका पेपर क्लियर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप अपना पूरा फोकस जो है वो तैयारी के ऊपर रखें, डेडिकेटेड रहें अपनी तैयारी को लेकर के, मोटिवेटेड रहें। सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेस्ट मोटिवेशन होती है, ठीक है ना। मैं कितना बोल लूं, कितना ही आपको प्रोवोक कर लूं, कोई फायदा नहीं है जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी कि यस अब मुझे करना है और ये मेरा काम है और मुझे इसको पूरा करना है हर हाल में, तब तक कुछ बात नहीं बनने वाली है, ठीक है ना। तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें और तैयारी करते चलो, और पूरा फोकस जो है वो लगा सिलेबस पे। सिलेबस अच्छा होगा, अगर कंटेंट के बारे में नॉलेज होगा तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन करो, साथ में डेली बेसिस पे जो है रिवीजन करो, और रिवीजन के साथ में जो है वो आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपके ना
आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे, भी क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, और बाकी प्रैक्टिस के लिए हमने एमसीक्यू सीरीज जो स्टार्ट की हुई है, तो आप वो क्वेश्चन जरूर लगा के जाना, ठीक है ना। अभी जैसे रिसर्च के मैंने 100 क्वेश्चन करवाए थे, तो उसका पीडीएफ में अपने जो टेलीग्राम पे ग्रुप है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं डाल देता हूँ, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक बार देख लेना। तो वहां पर उसका सोल्यूशन में भी मैं डाल दूंगा। तो एग्जाम में जाने से पहले अगर आप ये क्वेश्चन कर जाते हैं, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, एक्सट्रीम बेनिफिट मिलेगा। और रिवीजन वीडियो भी हमने स्टार्ट की हुई है, तो कल हमने बैंकिंग का वीडियो जो है वो डाला था, आप देख लीजिएगा एक बार उसको, ठीक है ना। इसी तरीके से पेपर 1 के भी वीडियो हम डालेंगे। तो एग्जाम में जाने से पहले अगर आप ये एमसीक्यू लगा जाएंगे, मैं कह रहा हूं बहुत मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है ना जी सर। तो डेट आ चुकी है, यही आपको इंटीमेट करना था आज की वीडियो के अंदर, वो आपको मैंने बता दिया डेट कब है। तो कॉमर्स की तो 7 तारीख को है और मैनेजमेंट का 13 तारीख को पेपर है। और बाकी अब आप पूरा डेडिकेशन से लग जाओ, ठीक है ना, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम आपके पास अवेलेबल है। पूरा फोकस करो अपने सिलेबस पे, मैं फिर बोलूंगा सिलेबस पे पूरा ध्यान दो। सिलेबस के साथ में रिवीजन भी करो जो पुराना वाला आपने कर लिया, और साथ में आप प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो। एक टाइमिंग जो है वो बनाइए, आप निकालो थोड़ा सा टाइम जो है वो देखो, आपको सुबह का टाइम निकलता है, शाम का निकलता है, दोपहर का निकलता है, उसके हिसाब से तैयारी शुरू करो। और अब तो मौसम भी सर्दी का थोड़ा बहुत मौसम आ गया, और मौसम भी बहुत बढ़िया है। मतलब ये है कि अगर लाइट नहीं भी है तो भी अपना काम चल जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। आपको बस एक क्या लट्टू ही चाहिए, इसका मतलब एक आपको ट्यूब भी चाहिए, बस रोशनी मिल जाए और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पंखा चले ना चले, एसी चले ना चले, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप तैयारी कीजिए, पूरे फोकस से जो है वो काम करो, सब बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपकी तैयारी के लिए, लग जाओ तैयारी के ऊपर। और बाकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हम ऑलरेडी डाल ही रहे हैं, आप उनको जरूर लगा के जाना। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसको जरूर कर जाना, बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है ना जी सर। बाकी जो बच्चे अभी जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन बैच हमारा चालू है, तो अगर आप चाहें तो उसमें एनरोल भी करवा सकते हैं। नीचे नंबर दिया उस पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ठीक है ना जी सर। चलो एक बार ये देखिए और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।